ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग की हम जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इंसान की डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है वो कुछ स्टेजेस में होती है और आहिस्ता आहिस्ता इंसान जो है वो अपनी उन स्टेजेस को क्रॉस करने के साथ साथ उसकी तमाम पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होती है। उसमें सबसे पहली जो स्टेज है वो है जी फ़िज़िकल डेवलपमेंट। और हम चूँकि पहली स्टेज की बात कर रहे हैं जो कि इन्फेंसी से टॉडलरहुड है, तो पहली जो उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हम देखेंगे कि उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से हो रही है। और फ़िज़िकल डेवलपमेंट में चूँकि इस स्टेज में और इस एज में बड़ा रैपिड चेंजेस आ रही होती हैं, उसकी ऑर्गन्स जो हैं वो सारी बॉडी के बढ़ रहे होते हैं, इंक्रीज़ उसकी साइज़ में आ रहा होता है, उसके वेट में इंक्रीज़ आ रहा होता है। तो साथ साथ मेंटल कैपेसिटीज़ जो हैं वो भी उसकी इंक्रीज़ कर रही हैं। और जो ब्रेन है वो उसका अब अभी तो वो इमेच्योर है, लेकिन उसका 90% जो है वो इस स्टेज में कंप्लीट हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो अब चीज़ों को, एनवायरनमेंट को इंटरेक्ट कर रहा है और चीज़ों को समझने की बड़ी तेज़ी से जो है बच्चे कोशिश करते हैं। और बिल्कुल इमिटेशन जो है बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है इस टाइम पे। इस स्टेज में जो है उनकी सेंसरी मोटर स्टेज, जो कोई पियाजे ने कहा कि सेंसरी मोटर स्टेज यानी वो अपनी सेंसेस को यूज़ करके ज़्यादातर माहौल के साथ एडजस्टमेंट करते हैं और जो उनको चीज़ दिखाई देती है वो उसकी तरफ लपकते हैं, उसको पकड़ते हैं, हर चीज़ को मुंह में डालने की कोशिश करते हैं और बेसिकली वो उसको देखना चाह रहे होते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो ये जो तजस्सुस है, ये जो क्यूरियोसिटी स्टेज में है वो बहुत ज़्यादा होती है। फिर इसमें है रैपिड फ़िज़िकल चेंजेस का मतलब ये है कि अब उनकी जो है एक साइज़ में तब्दीली आ रही है, वेट में तब्दीली आ रही है। उसके साथ साथ बच्चे जो हैं वो अब पहले जो खड़े हो रहे थे, क्रॉल कर रहे थे, अब वो चलना शुरू हो गए हैं। फिर उसके बाद जो है उन्होंने भागना शुरू करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये तब्दीलियाँ जो हैं बच्चे में आहिस्ता आहिस्ता आती हैं। जैसे जैसे तब्दीलियाँ आती हैं वैसे वैसे वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है और वैसे वैसे उसकी जो है वो चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। जैसे प्रोपोर्शंस ऑफ द बॉडी मैंने बताया कि वेट साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो उसकी प्रोपोर्शंस भी तब्दील हो रहे होते हैं। फिर रिफ्लेक्सेस जो हैं, यानी अपनी सेंसेस को जब यूज़ करता है तो उसमें चीज़ों को वो देखता है कि एक हर चीज़ जैसे मुंह में डालता है तो उसको पता चलता है कि ये इसमें जो है ये कड़वी है, मीठी है और इसका जो है ये सख्त है, नरम है। बाज़ औक़ात उसको बड़ी ज़ोर से एक चीज़ जो है वो लगती है तो वो ही यूज़ टू क्राई, लेकिन फिर उसको पता चलता है कि अब मुझे चीज़ों को केयरफुली जो है वो पकड़ना है। यानी जैसे जैसे वो चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसको चीज़ों के बारे में जो है, उनकी नेचर के बारे में, उनके टेस्ट के बारे में पता चलता है। तो वो फिर चीज़ों को नेक्स्ट टाइम जो है वो थोड़ा सा मोहतात होके उसको जो है वो चीज़ को इस्तेमाल करता है। ये उसके अंदर जो चीज़ है ना आहिस्ता आहिस्ता एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन से आ रही है। तो इस एज में बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं और वो हर चीज़ की तरफ लपकते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं चीज़ों के वो बच्चों को बड़े अपील करते हैं, जिसकी वजह से वो हर उस अट्रैक्टिव चीज़ को जो है वो पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसको फ़ील करने की कोशिश करते हैं अपनी सेंसेस की हेल्प से। और इसमें सिंबल्स के साथ भी पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं और इस एज में बच्चे बड़ी तेज़ी से सीखते हैं और कोई भी चीज़, कोई भी स्किल हम उनको बड़ी आसानी के साथ सिखा सकते हैं। तो इसमें आगे जी इनकी जो ग्रास मोटर स्किल्स हैं और फाइन मोटर स्किल्स हैं ये बड़ी स्पीड के साथ, यानी मोटर स्किल्स का मतलब ये है हाउ टू रिस्पॉन्ड, हाउ टू टेक एक्शन। तो अब यहाँ पे बच्चे जो एक्शन वाली चीज़ें हैं वो उनमें, चूँकि अब वो पैर उनके ज़मीन पे लग गए हैं, अब वो चलने लग गए हैं, वो भागने लग गए हैं, तो इसलिए उनकी गिरफ्त में जो चीज़ भी सामने आ रही होती है एनवायरनमेंट की, वो उसको टच करके उसको फ़ील करना चाहते हैं, उसके बारे में नॉलेज हासिल करना चाहते हैं। टॉय है तो टॉय को तोड़ के देखते हैं। इसी तरह से कोई भी खाने वाली चीज़ है तो सबसे पहले वो जो है उसको तोड़ेंगे या उसको स्प्रेड करेंगे और फिर उसको हाथ से टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। ये सारे रिफ्लेक्सेस जो उनके हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिकली इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए है। तो इस स्टेज पे बच्चे बहुत ज़्यादा क्विक जो है वो होते हैं। यहाँ पे सेंसरी कैपेसिटीज़ उनकी हैं, सेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अभी उनके अंदर लॉजिकल जो है कैपेसिटी उस तरह नहीं आई चीज़ों को समझने की, बल्कि एनवायरनमेंट को अपनी सेंसेस के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश वो कर रहे हैं। और इसमें जो है आँख से अभी जो ऑब्जेक्ट परमानेंस जैसे होती है, जिसको हम कहते हैं कि उनको चीज़ों के बारे में बताना कि ये चीज़ अभी थी या ये चीज़ अब नहीं है, अभी यहाँ पे जो है उनकी इतनी डेवलप नहीं हुई। यहाँ पे जो चूँकि हम कह रहे हैं कि अभी
फ़िज़िकल चेंजेस की वजह से जो है बच्चे जो हैं बाज़-औक़ात थोड़े से एंजाइटी का शिकार भी हो जाते हैं, क्योंकि अब जैसे फ़िज़िकल चेंजेस उनकी आ रही हैं, जैसे दांत उनके उग रहे होते हैं तो उनको तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से वो चलते चलते गिर जाते हैं, तब वो तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो अब ये फ़िज़िकल चेंजेस जब एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो फिर उनको कुछ हैज़र्ड्स जो हैं वो फ़ील करने पड़ते हैं। तो इस टाइम पे पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों में जो हैबिट्स डेवलप करना चाहते हैं, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, अगर हम ये समझें कि बच्चा बड़ा अभी छोटा है, अभी से आप जब बच्चे को है हाथ पकड़ के उसको सीधा चलना सिखाएंगे। अब जैसे कंप्यूटर मोबाइल यूज़ करते हुए मैंने बच्चे देखे हैं, यहाँ मोबाइल उन्होंने रखे हैं आंखों के आगे, तो पेरेंट्स को अभी से उनको जो है वो सिखाना है कि उन्होंने किस चीज़ को किस तरह से यूज़ करना है, जैसे जैसे उनकी ग्रिप है। अब जैसे बच्चे हैं, पेरेंट्स अब उनको बाज़ बुक्स उनके आगे रख देते हैं, वो देखें, अभी उनकी फिंगर्स जो हैं उनकी अभी फ़िज़िकल ग्रोथ नहीं हुई होती कि वो लिख सकें। तो जब हम ज़बरदस्ती जल्दी से बच्चों को पेंसिल कॉपी भी पकड़ाते हैं तो तब भी बच्चों की हैंड राइटिंग बड़ी ख़राब होती है। 3 साल के बाद जाके बच्चों की जो है वो हैंड ग्रिप आती है किसी भी पेंसिल के ऊपर। तो इसलिए इन फ़िज़िकल चेंजेस को समझने की ज़रूरत होती है, उसके मुताबिक बच्चे को एक्टिविटी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो पेरेंट्स को पता होना चाहिए इन फ़िज़िकल चेंजेस के नतीजे में बच्चे डिप्रेशन का शिकार भी होते हैं, एंजाइटी का भी शिकार होते हैं। बहुत सारी इस वक्त बच्चों को के ऊपर नज़र रखने की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि जैसे भी वो क्रॉल करते हैं बाज़ू का स्विच इलेक्ट्रिक बोर्ड पे चले जाते हैं। तो पेरेंट्स को तमाम चीज़ों को जो है वो कवर करना चाहिए, क्योंकि ये स्टेज बड़ी क्विक स्टेज है, बड़ी स्विफ्टली बच्चे जो हैं वो मूव करते हैं जैसे जैसे उनकी फ़िज़िकल ग्रोथ हो रही होती है। इसलिए उन तमाम चैलेंजेस को जो बच्चे फ़िज़िकल ग्रोथ के नतीजे में उससे इंटरेक्ट करते हैं, पेरेंट्स को समझ के उनको गाइड करना चाहिए।